गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। में हम लोगों ने तीन चीज़ें पढ़ ली थी। वो सर्वे ऑफ लो एंड मीडियम वोल्टेज तक। अब उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में, जो रूरल एरियाज़ में जो लाइंस हैं उनका सर्वे हम कैसे करते हैं। तो देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का निर्माण करना है तो उनका सर्वेक्षण करने के लिए, उनका सर्वे करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि गांव का एक छोटा नक्शा लेते हैं और उस नक्शे पर जो है हम जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होगा उसके लिए हम HT लाइन से जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए हम टैपिंग करेंगे। ठीक है, वो उसको दिखाएंगे उस पर। फिर हम दिखाएंगे क्या चीज़ उस नक्शे पर, जो लोड का हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसको हम ध्यान रखेंगे कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो उस लोड डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर में हो। ठीक है। और तीसरी चीज़ जो हम दिखाते हैं ये चीज़ कि जो हमारा LT लाइन है उसका जो है लेआउट बनाएंगे और उसमें ये बताएंगे कि जो एंगल है, मतलब जो एंगल पोल या टावर है वो सड़क के क्रॉसिंग के साथ हो। ठीक है। तो ये है हमारा किसमें, लाइंस इन रूरल एरिया में। नेक्स्ट है हमारा लाइन इन अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है कि जो वहाँ के नगर निगम के जो अधिकारी होंगे उनसे हम सलाह लेंगे। सलाह लेने के बाद जिस नगर में हमको लाइंस का डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हमको सेटअप करना है उस पर उसका हम सबसे पहले मैप लेंगे। मैप लेने के बाद उस पर हम लाइन को जो है कि इंडिकेट करेंगे और ये भी उसको सुनिश्चित करेंगे कि आगे फ्यूचर में जो है कि कहाँ जो लोड डिमांड होगा वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा क्या होगा। ठीक है। तो लोड डिमांड को बढ़ाना है तो इस पर भी जो है कि हम ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ और भी कुछ बातें हैं जैसे कि सड़क को पार करना, किसी की अपनी निजी भूमि तो नहीं है, या फिर रेलवे को पार करना, नगर नगर वो शहर है तो उसमें जो है कि टेलीफोन होंगे तो टेलीफोन लाइंस को जो है कि उसको पार कराना, ताकि और ऐसा भी पार कराना कि जो कम्युनिकेशन लाइन हो उसमें किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस या डिस्टरबेंस ना हो। और बड़े बड़े जो इमारत हैं उनको पार कराना ताकि उस पर किसी प्रकार का कोई नुकसान ना होने पाए। इन सब बातों का भी हम ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट है हमारे जो है कि कृषि क्षेत्र में। तो देखिए, कृषि क्षेत्र के लिए क्या होता है कि कृषि भार मतलब अब कृषि कोई भी काम अगर इंसान कर रहा है खेती का तो उसमें जो है कि बिजली तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि मोटर चलाने होंगे और भी कई जो है कि एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट होते हैं जिनको हमें चलाना होता है। तो उस केस में उसका भी हम ध्यान रखेंगे कि जो ट्रांसफार्मर है वो लोड सेंटर पर होना चाहिए, जिससे कि जो LT लाइन होगी उसकी लंबाई कम हो, जिसके कारण उसमें वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो। अगर कंडक्टर का लेंथ बढ़ेगा तो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टर का लेंथ बढ़ने से क्या होगा, रजिस्टेंस बढ़ेगा। तो जिसके कारण से क्या होगा, उस पर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। लेंथ जितनी कम होगी वोल्टेज ड्रॉप कम होगी। नेक्स्ट है हमारा सर्वे ऑफ HT लाइन एंड 33 एंड 11 kV का। ठीक है। तो इसके सर्वेक्षण में हम जो है कि दो कंडीशन में करते हैं। पहला होता है हमारा प्राइमरी और दूसरा होता है विस्तृत, यानी विस्तृत सर्वेक्षण। तो इसमें क्या होता है कि जो HT लाइन है, HT लाइन के मतलब प्राइमरी सर्वे में जो कदम उठाए जाते हैं वे वही हैं जो LT लाइन के लिए उठाए जाते हैं। ठीक है। तो सर्वेक्षण के काम के आधार पर मानचित्र पर लाइन की स्थिति को चिन्हित करते हुए पोल की सही स्थिति को चिन्हित करने के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा राइट ऑफ वे। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, तो सड़क पर दोनों HT और LT लाइन के निर्माण से पहले जो है पहले संबंधित प्राधिकरण को अनुबंधित किया जाना चाहिए और सभी पोल क्रॉसिंग, टी क्रॉसिंग आदि को स्थानस्थ करने के लिए अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में स्थानीय नगर योजना प्राप्त किया जाना चाहिए। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में स्थानीय नगर योजना बनाने वाले अधिकारियों से स्वीकृति के लिए संपर्क करना
चाहिए और टेलीफोन लाइन क्रॉसिंग की योजना बनानी चाहिए और बेहतर होगा कि सर्वे जो है टेलीफोन अधिकारियों के परामर्श से किया जाए। नेक्स्ट है हमारा रेलवे एंड रोड क्रॉसिंग। जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उसको हमें रेलवे या सड़क पार कराना, मतलब बहुत ऐसा करना चाहिए कि बहुत कम हो, ठीक है। तथा निकटतम रेलवे स्टेशन के बाहरी संकेत जो होते हैं, जो आउटर सिग्नल होते हैं, उन और संरचनाओं, मतलब उसकी जो संरचना होती है और जो रेल रेल पटरी होता है, तो रेल पटरियों के ऊपर की मंजूरी के अलावा रेलवे क्रॉसिंग आदि के संबंध में रेलवे के नवीनतम नियमों से भलीभांति अवगत हो जाना चाहिए। मतलब जो नए नए जो गाइडलाइन बनाए गए होंगे उस समय हमें उसको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लाइंस बाय पावर लाइंस। मतलब जो हमारा बिजली लाइन है वो कम्युनिकेशन लाइन को जब पार करे तब, तो इसका निर्माण कार्य शुरू करने से पहले जो है कि विद्युत लाइन को पार करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का सर्वे करने के लिए राज्य स्तरीय पीटीसीसी मतलब पावर एंड टेलीकम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी की मंजूरी ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्शन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ 11 केवी एंड एलटी लाइन। तो 11 केवी और एलटी ओवरहेड लाइन को जो है कि निम्नलिखित भागों भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सा? पहला, इरेक्शन ऑफ सपोर्ट। इरेक्शन ऑफ सपोर्ट का मतलब क्या है कि जो हमारे सपोर्ट हैं उनका निर्माण कैसे करने के लिए। इरेक्स और सपोर्ट क्या चीज़ होते हैं? जो कंडक्टर, इंसुलेटर और इन सब कुछ चीज़ को क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं। जैसे कि हमारा टावर हो गया, पोल हो गया। फिर है हमारा प्रोवाइडिंग गाइस टू सपोर्ट, आधार को अवलंब प्रदान करना। मतलब उसके लिए हम फाउंडेशन ये सब बनाते हैं, तो वो हो गया। फिर माउंटिंग क्रॉस एरिया, क्रॉस आर्म्स एंड पियर्स एंड इंसुलेटर, ठीक है। क्रॉस आर्म हो गया और जो इंसुलेटर हो गया उनको जो है कि उस पर इंस्टॉल करना, सेटअप करना। स्ट्रिंगिंग ऑफ लाइन कंडक्टर, जो कंडक्टर है उसको बिछाना। फिर है हमारा जॉइंटिंग ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर को जो जोड़ते हैं उसका। सैगिंग एंड टेंशनिंग ऑफ कंडक्टर। फिर है हमारा अर्थिंग। तो ये सब वो पॉइंट हैं जिसका हमें सर्वे करते समय इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर है हमारा अलाइनमेंट ऑफ लाइन कंडक्ट, मतलब जो लाइन का जो है कि संरेखण। संरेखण संरेखण का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन में वो स्थित हो। तो गड्ढे खोदने से पहले मार्ग जो है, जिस रास्ते में हम गड्ढे खोद रहे हैं उस मार्ग का विस्तृत सर्वेक्षण करना होगा और उसका एक संरेखण किया जाना चाहिए, मतलब कि वो जो है कि एक सीध में हो। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक टॉपिक था, कौन सा? कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ठीक है, ओके, थैंक यू।